Hello and welcome back to my YouTube channel. I am so inconsistent these days, lot of work और आज भी तबीयत काफ़ी ख़राब है. सो जी पीएसजी ने जीत लिया जी चैम्पियन लीग और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइनल ऑफ ऑल टाइम. गोल स्कोर्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा गोल स्कोर हुए हैं एक चैम्पियन लीग फाइनल के अंदर. 5-0 जो है वो हरा दिया इंटर ना दिया मिलान को. 4-1 मारे थे एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट रियल मैड्रिड ने, जो अब तक का सबसे हाई स्कोर था इन चैम्पियन लीग फाइनल. लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है. 5-0. व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम पीएसजी इन दिस टूर्नामेंट. अगर हम टूर्नामेंट के बैकग्राउंड की बात करें तो पीएसजी वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स इन दिस टूर्नामेंट. नंबर 27 पर थी पीएसजी जब उन्होंने अपना लास्ट फाइनल मैच खेला और उस मैच में उन्होंने फिनिश किया था तकरीबन मेरे ख्याल में 24वें नंबर के ऊपर फिनिश हुई थी. पीएसजी की टीम यही काफ़ी लो थी और जब ये आगे गए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात इनको फेस करनी पड़ी. स्टार्टिंग में भी इनको मैचेस बहुत ज़्यादा टफ मिले थे, बहुत ही हार्ड कंपोनेंट्स मिली थी. एंड रेमोंदाता अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी 4-2 जब ये मैच जीते उसके बाद ऐसा इन्होंने मैचेस को निकालना स्टार्ट किया. वन ऑफ द ग्रेट परफॉर्मेंस देखिए फाइनल के अंदर पहुंच आए और एक अमेजिंग परफॉर्मेंस है. इंटर की अगर हम बात करें तो इंटर टॉप 8 के अंदर थी और आई डोंट थिंक कि फ्यूचर में कोई टॉप 8 विनर नजर आएगी आपको. लेकिन टॉप 8 से फाइनल के अंदर आपको ये ज़रूर नजर आएगा क्योंकि एडवांटेज होता है टॉप 8 के अंदर. और नेक्स्ट टाइम जो भी कंपटीशन आएगा चैम्पियन लीग का नेक्स्ट ईयर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरह से फंक्शन करेगा. बिकॉज दिस फॉर द फर्स्ट सीजन लिवरपूल बार्सिलोना ने टॉप किया था और उम्मीद की जा रही थी, बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही थी बार्सिलोना या लिवरपूल जीतेंगे. ये सबसे बड़ी बात थी. और उसके बाद बात आ रही थी इंटर की, क्योंकि इंटर फॉर्म के अंदर थे, इंटर ऊपर थी. लेकिन ऐसा फॉल डाउन हुआ है इन कुछ दिनों के अंदर. यानी कि एक टीम जो क्वाड्रपल करने जा रही थी उसने क्वाड्रपल जो है वो ब्लास्टेड कर दी और हार गए सारी. अगर आप पीएसजी की बात करते हैं तो पीएसजी तो लोएस्ट मोमेंट के ऊपर थी, लेकिन उन्होंने एक अच्छा कम बैक मारा. सेमीफाइनल के आर्सेनल को हराया, पीछे भी उन्होंने बायर्न के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंसेस दी एंड देन दे रिच्ड पीछे भी अच्छा खेले. बार्सिलोना ने बायर्न को हराया. उसके बाद यहाँ पे चांस था एक गेम कवर अप करने का इनके लिए, लेकिन सेमीफाइनल्स बायर्न गेम उसके बाद आर्सेनल के अगेंस्ट उन्होंने अच्छा फॉर्म किया. फाइनल के अंदर ये टीम फेवरेट नहीं भी थी और थी भी, क्योंकि दोनों टीम्स का काफ़ी मोराल डाउन नज़र आता था क्योंकि इंटर जो है वो मैचेस हार के आ रही थी और जो है पीएसजी टूर्नामेंट का स्टार्ट बैड लेके थे. लेकिन अब उनका मोराल ऊपर हो गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैचेस जीते. क्वाड्रुपल विनर बन गई है पीएसजी सीज़न के अंदर. उन्होंने ये मैच जीत लिया है चैम्पियन लीग का, वो लीग जीते हैं, कप जीते हैं, सुपर कप भी मेरा भी जीते हुए हैं. और आप जो टॉटनहम से खेलेंगे उसके ऊपर भी एक नई वीडियो बनाएंगे. दिस वाज ग्रेट एंड क्रेजी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रॉफीज मिली. टॉटनहम को ट्रॉफी मिली, स्पर्स को जैसे ट्रॉफी मिल गई, सन को मिल गई, केन को मिल गई है, क्रिस्टल पैलेस जीत गई है. 4-3 इयर्स वेट के बाद जो है वो लिवरपूल जीत गई है. पीएसजी ने सब कुछ कर डाला है. इट वाज अ क्रेजी ईयर ऑफ फुटबॉल. याद रखा जाएगा इस साल को. और पीएसजी के अगर मैच की परफॉर्मेंस की बात करें तो पीएसजी वाज ऑन द अप. पीएसजी स्टार्टिंग ऑफ द मैच से ही पीएसजी टॉप ऑफ द टेबल थी क्योंकि एक भी शॉट ऑन द टारगेट फर्स्ट हाफ के अंदर इंटर ने नहीं मारा और हाई लाइन इंटर खेल रही थी, बहुत हाई लाइन खेल रही थी. और पहला गोल मारा बहुत ही स्मूथ, क्रेजी, स्मार्ट, ब्यूटीफुल गोल मारा हकीमी ने, सजदा भी किया उन्होंने. और उसके बाद इंटर खुल गई. 20 मिनट के अंदर मैच ख़त्म हो चुका था. कुछ भी इंटर के पास आंसर नहीं था. 3-4-5 गोल हो गए. छठा गोल भी था. छठा गोल अगर होता दिस वन अ ग्रेटेस्ट गोल इन द फाइनल ऑफ अ चैम्पियन लीग होना, क्योंकि वो गोल बहुत ही तगड़ा होना था और बहुत ही गंदे तरीके से उन्हें ब्लास्ट कर दिया. जिसने एक को बीट किया, दूसरे को बीट किया, फेक किया, चौथा भी बीट कर दिया और ब्लास्ट कर दिया बाहर जाके. दैट वाज अ वेरी पुअर फिनिश फ्रॉम बट डुओ यहाँ पे ऊपर के नजर आया. उसमें डेम्बेले अब चैम्पियन लीग जीत के क्लब वर्ल्ड कप के बाद ये फेवरेट बन जाएंगे
बैलन डोर जीतने के लिए अच्छी के क्लब वर्ल्ड कप के अंदर क्या कहते हैं, उसके बाद नेशन लीग्स भी के भी मैचेस आ रहे हैं, उसके अंदर भी हमें देखना होगा कि नेशन लीग के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस होती है फ्रांस की, या उसमें डेमेले जिस तरह का अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं, दैट विल बी ग्रेट फॉर हिम टू विन द बैलन डोर। आई थिंक ही डिजर्व दिस, क्योंकि जिस तरह का फुटबॉल उसने खेला है इस सीजन के अंदर, फॉर मी जमाल की ऊपर भी बातें हो रही है, रफीनिया के ऊपर भी बातें हो रही है, केन के ऊपर भी बातें हो रही हैं, बट आई थिंक इफ समवन डिजर्व दिस बैलन डोर दिस ईयर, उसको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हर साल ही हो रही होती है, दिस इज उस्मान डेम्बेले फॉर मी, इट इज़ उस्मान डेम्बेले। आई डोंट लाइक पीएसजी को हमने उस वक्त भी नहीं देखा जब मैसी था पीएसजी के अंदर, बहुत कम मैच है, रेयर गेम्स ही पीएसजी की देखी थी लाइव, बहुत ही कम देखा मैंने, देखा भी नहीं होगा लाइव, इतना नहीं, मैचेस बहुत ही कम देखा होंगे, रेयर। आई डोंट लाइक, बट जिस तरह का फुटबॉल ने खेला, आई मस्ट वॉच लीग वन गेम्स ऑफ PSG नेक्स्ट सीजन, इट इज़ गुड फुटबॉल। लुइस एनरिके ने जिस तरह से किया, जिस तरह से रोनाल्डो ने मूव किया था फॉर्मर लीग को, वो आंसर दिया उनका जो कोच है वो भी जो उनका प्रेसिडेंट है वो भी आया कि हमें कहा गया हमारी ईगो के ऊपर थी, उन्होंने कहा इस दिन का तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन मैं बॉयज़ को कहा कि कम ऑन, हम एक ना एक दिन चैंपियंस लीग जरूर जीतेंगे, हमें कीप इट अप रखना पड़ेगा। स्टार्टअप में मैसी, एम्बाप्पे, नेमार को रखा, लेकिन वो नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम गिव इन नहीं करेंगे, हम एक नई चैंपियंस लीग जीतनी है, हमने जाना है चैंपियंस लीग जीतने के लिए, उन्होंने वो करके दिखाया। उन्होंने कहा मुझे बिलीव नहीं था कि हम इस सीजन जीतेंगे, लेकिन हमने करके दिखाया, चैंपियंस लीग फाइनल खेला है, जीते हैं, इट इज़ वेरी कंग्रेचुलेशन टू दैम, न्यू चैंपियन लीग थी। और म्यूनिक ने भी अपनी हिस्ट्री को जो है वो रखा जी ताक के ऊपर कि जब भी चैंपियन लीग का फाइनल म्यूनिक के अंदर होता है तो एक न्यू चैंपियन टीम बनती है, कि कोई ना कोई जो भी टीम है, यानी कि अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो जो 36 टीमें खेल रही होंगी उनमें से जो टीमें विनर होंगी वो तो मेरा में स्टार्ट से ही बाहर हो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं हम तो जीतने नहीं, अब कोई नई विनर आ जाएगी नेक्स्ट टाइम जब म्यूनिक के अंदर फाइनल होगा। अब देखते हैं, हमें एजेस ही शायद लग जाएगी, क्योंकि 1997 के बाद ये फाइनल यहाँ पर, लेकिन अब तो इनको जल्दी करना चाहिए, 2028-29 तक इनको फिर से एक फाइनल, एक हमें लाइव मोमेंट दे, क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट 1979 के अंदर जीती थी, 93 के अंदर, 93 के अंदर मार्से जीती थी, 97 के अंदर डॉर्टमंड जीती थी, और अब 25 के अंदर PSG जीती थी, द फर्स्ट विनर्स ऑफ PSG एंड दिस इज द मिरेकल ऑफ म्यूनिक हर दफ़ा आपको नया चैंपियन देता है चैंपियन का, तो मेरे तो ख्याल में रखो ही हर साल म्यूनिक के अंदर, क्योंकि आपको न्यू चैंपियंस मिलने चाहिए। इट वॉज अ ग्रेट टूर्नामेंट, न्यू एडिशन, बहुत सारी टीमें सफ़र कर गई, बहुत सारे ने अच्छा फॉर्म भी किया, बैड गुड एवरेज परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिली। लिल हमें एक अच्छी टीम देखने को मिली, विला ने अच्छा फॉर्म किया, इस साल वो रॉब डॉज के हैं, नहीं जा पाएंगे। उसके अलावा टॉटनहम इस वक्त जाएगी, मैनचेस्टर सिटी का डाउनफॉल रहा, बहुत ही गंदे परफॉर्मेंस हो गई, मैनचेस्टर सिटी से खेला नहीं गया, लेकिन उसके बाद रिकवर करके हमने नॉकआउट के अंदर हम आएंगे, लेकिन वहाँ पे नॉकआउट हो गए हम। मैड्रिड के लिए बैड था, मैड्रिड का बहुत ही गंदा सीजन मैड्रिड का भी, लिल से हारे, AC मिलान से हारे, लिवरपूल से भी हार गए, तो एक गंदा सीजन उनका भी गया। इंटर अच्छा खेली, लेकिन इंटर बाद में कुछ नहीं कर रही। बार्सिलोना अच्छा खेली, लेकिन एक गंदा मैच इंटर से आ रही है। मेरा में अगर ये बार्सिलोना में से इंटर होता तो इट विल बी ग्रेट फाइनल ऑन माय ओपिनियन। सो इट इज जी, कंग्रेचुलेशन टू पेरिस दे फ्रांस, ये कहते हैं ना पेरिस सेंट जर्मन्स, तो PSG पेरिस सेंट जर्मन, इनका जो यूनिक नेम है पेरिस सेंट जर्मन, पेरिस सेंट जर्मन PSG या पेरिस सेंट जर्मन जो भी कहें, पर्सियन को बधाई हो बहुत ज़्यादा, कंग्रेचुलेशन एंड सी यू नेक्स्ट सीजन क्या होता है चैंपियन लीग के अंदर। और अब हम क्लब वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करेंगे, क्या मैनचेस्टर सिटी कुछ करेगी, अब हम इंशाल्लाह रेगुलर आने की कोशिश करेंगे। अब मैनचेस्टर सिटी क्या प्लान कर रही है अपने लिए, कौन सी साइनिंग की है, AC मिलान से 2-3 बंदे ढूंढ रहे हैं हम, केविन डे ब्रुयने जा चुका है, नेपोली के अंदर उनकी पोजीशन जा चुकी है मेरे हाल में। सो लेट्स सी व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट सीजन ऑफ मैनचेस्टर सिटी एंड क्लब वर्ल्ड कप के अंदर क्या हुआ है, मैनचेस्टर सिटी कैसे खेलती है, और नेशनल लीग के भी मैचेस आ रहे हैं। सो फुटबॉल इज नॉट एंडेड, सीजन एंडेड ऑफ यूरोपियन फुटबॉल, लेकिन इसके बाद क्लब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, सो लेट्स एंजॉय।